आज हम आने वाले एक महत्वपूर्ण समय के विषय में बात करते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ 4 नवरात्र आते हैं। सनातन में 4 नवरात्र, एक चैत्र में आता है तो दूसरा आश्विन के महीने में आता है। और जो ये 2 नवरात्र होते हैं, चैत्र और आश्विन का, ये नवरात्र संभवतः सबको पता होते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष नवरात्र हैं। और जैसे 6 जुलाई दिन शनिवार, आषाढ़ के महीने में जो अब नवरात्र आ रहा है, ये गुप्त नवरात्र है। और एक माघी नवरात्र होता है, माघ के महीने में आता है, जनवरी के लगभग। तो जो अभी 6 तारीख से जो नवदुर्गा लग रही है ना, ये नवरात्र गुप्त है। तो मतलब खजाना, गुप्त मतलब जो सभी को ज्ञात ना हो, उसके महत्व को सभी लोग नहीं समझते हों, ऐसा गुप्त नवरात्र है। और ये प्रत्येक वर्ष आता है। आषाढ़ का शुक्ल पक्ष में ये नवरात्र आता है। इसमें भगवती के गुप्त स्वरूपों की, उनके ओजस्वी तेजस्वी अवतारों की आराधना की जाती है। जैसे कि चैत्र आश्विन आदि नवरात्रों का आपको पता है कि नौ दुर्गा के प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम च ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना हम लोग चैत्र आश्विन के नवरात्र में करते हैं। लेकिन सबसे उत्तम विषय, सबसे उत्तम बात कि जो महाविद्याएं हैं, महाविद्या कौन है? 9 दुर्गा और 10 महाविद्या। 10 महाविद्या की आराधना इस गुप्त नवरात्र में की जाती है। जैसे काली, षोडशी, भुवनेश्वरी, तारा, छिन्नमस्ता आदि आदि जो 10 महाविद्याएं हैं, उनकी आराधना करते हैं। और उनकी आराधना, 10 महाविद्या की आराधना हमारे मनोरथों को शीघ्रता से पूर्ण करती है। जैसे कि आप सब स्तंभनी विद्या के विषय में जानते होंगे, जिसको हम लोग माँ बगलामुखी के नाम से जानते हैं, छिन्नमस्ता के नाम से जानते हैं, भुवनेश्वरी के नाम से जानते हैं, षोडशी के नाम से जानते हैं, तारा के नाम से जानते हैं, काली के नाम से जानते हैं। ये सब महाविद्याएं, ये सब मात्र शक्तियाँ भक्तों का मनोरथ शीघ्रतापूर्वक सिद्ध करती हैं। बस मंत्र ही देवता की चाबी है। जैसे एक बड़ा सा ताला होता है ना, उस ताले को खोलने के लिए एक छोटी सी चाबी होती है। कितना ही बड़े से बड़ा हो, विशाल से विशाल ताला लगा हो कहीं भी, और एक छोटी सी चाबी मतलब शुभ है, वो मंत्र होता है। और मंत्र के लिए कोई विशेष विद्वान व्यक्ति के मार्गदर्शन में हम यदि कोई मंत्र परंपरागत तरीके से प्राप्त करते हैं तो मंत्र निश्चित रूप से हमें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। आप लोग 10 महाविद्याओं में जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो, ऐसी 10 महाविद्याएं हैं। काली हो, तारा हो, भुवनेश्वरी हो, षोडशी हो, कमला हो, विमला हो, जो भी महाविद्या के प्रति आप अपना श्रद्धा प्रकट करते हैं, उसी महाविद्या का मंत्र लेकर आप शनिवार 6 तारीख से मंत्र जप करिए, उसका संकल्प लीजिए। और गुप्त मतलब रात्रिकालीन साधना है। ये रात्रि को वही कुछ 9 बजे 10 बजे के समय में बढ़िया, जहाँ अपने घर में, मंदिर में, कोई भी स्थान पर आप बैठिए, जगह को स्वच्छ पवित्र करिए। कोई भी मंत्र हो आपके पास, कोई मंत्र नहीं है तो नवारण मंत्र सबसे उत्तम है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये नवारण मंत्र है। इसमें 9 अक्षर हैं। इस मंत्र को सिद्ध करिए, इसका जप करिए, जगह को व्यवस्थित करिए, घी का दीपक लगाइए, लाल आसन पर बैठिए, सुगंधित धूप, गौ का घी, गौ का नहीं है तो जो भी बाजार में उपलब्ध हो जाए, उस घी का दीपक जलाकर अखंड मतलब जितने समय तक हमारा मंत्र जप होगा उतने समय तक ही घी का दीपक जलना चाहिए।
और भी कई विशेष प्रयोजन होते हैं। किसी को समझना हो तो हमारे नंबर के माध्यम से आप संपर्क भी कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। महाविद्या साधना के लिए सबसे उत्तम समय है। आपके यहाँ जो भी समस्या हो, घर परिवार की, पति पत्नी की, पिता पुत्र की, पारिवारिक कोई भी समस्या हो, रोजी रोजगार व्यापार आदि की, किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, तो उस संकट की निवृत्ति के लिए सबसे उत्तम समय गुप्त नवरात्र है। और इस गुप्त नवरात्र में आप भगवती की आराधना करिए। आप यदि शत्रु के द्वारा पीड़ित हैं, शत्रुओं ने आपको घेर रखा हो, आपके काम धाम को बांध रखा हो, व्यापार व्यवसाय आदि नहीं चल रहा हो, तो ऐसे उत्तम समय में आप भगवती की आराधना करिए, जिससे कि आपका मनोरथ सिद्ध हो सके। हर हर महादेव। जय